हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाला है यूनिट नंबर 2 ऑफ द बिजनेस रिसर्च मैथडोलॉजी। तो हमारा पहला टॉपिक इसमें आता है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन का मीनिंग एंड की कैरेक्टरिस्टिक। देखो, रिसर्च डिज़ाइन जो है वो ओवरऑल ब्लूप्रिंट या प्लान हमें बताता है कि किस तरीके से हमें अपनी स्टडी जो है वो करनी है। रिसर्च स्टडी कैसे करनी है, मतलब कहाँ से शुरू करती है, किसके साथ करनी है, कैसे करनी है और कितने टाइम में और रिसोर्सेज के साथ हमें वो स्टडी कंप्लीट कर देनी है। तो पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है कैसे वो होगा, स्ट्रक्चर गाइड ये हमें प्रोवाइड करता है। अब ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि अगर हमारे पास ढंग का ये स्ट्रक्चर्ड होगा ना, तो हम बहुत ही एफिशिएंसी से विदाउट कोई रिसोर्सेज वेस्ट किए अब बहुत अच्छे से अपनी जो रिसर्च है वो कंप्लीट कर सकते हैं। क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, मतलब हम जो भी रिसर्च कर रहे होंगे ना वो बिल्कुल बाइसनेस के बगैर होगी, कोई उसमें एरर नहीं आएगी। और क्रेडिबिलिटी, मतलब लोग उस पर विश्वास करेंगे कि वो रिसर्च बढ़िया है, और अगर कोई और उसको उस रिसर्च को करता है, मतलब रिप्लीकेट करता है, तो उसे भी सेम फाइंडिंग्स मिलेंगी। और एथिक्स के साथ हम ये रिसर्च कर रहे होंगे। अब कोर करेक्टरिस्टिक क्या है गुड रिसर्च डिज़ाइन की? सबसे पहले क्लियर ऑब्जेक्टिव। यहाँ हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, यहाँ पे वो बिल्कुल क्लियर होता है कि कौन सा क्वेश्चन, रिसर्च का क्वेश्चन क्या है, कौन सी हाइपोथेसिस होंगी, वो सब हमें बहुत दिमाग में क्लियर रहता है, पर्पस बहुत क्लियर रहता है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडोप्टेबिलिटी। ये हमारा जो प्लान होता है ना, इसमें क्योंकि हम ये प्लान पहले से बना रहे होते हैं, तो अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग या एक्सेस इश्यूज हमें इस प्लान में मिलता है ना, तो हम वो यहीं पे ठीक कर लेते हैं। हमारा कोई भी जो सेंसिबल एडजस्टमेंट है वो यहीं पर हो जाता है, तो बाद में हमारी रिसर्च बहुत ही अच्छी होती है। तीसरा होता है मिनिमाइज बाइसनेस, क्योंकि हम जो है यहाँ पे सैम्पल वगैरह, सैम्पल मेजरमेंट और एनालिटिक्स को हम यहीं पे चूज़ कर रहे होते हैं, तो इससे हमारी जो बाइसनेस है कि हम किसी एक चीज़ को ज़्यादा प्रीफरेंस देंगे, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फ्लेक्टिबिलिटी और फिजिबिलिटी, जब हम पूरा प्लान बना रहे होते हैं तो हमें ये भी पता है कि हमारे पास कितना बजट है, कितना टाइम है, तो हम उसके हिसाब से ही अपना प्लान बनाएंगे। तो हम विद प्रैक्टिकलिटी अपनी रिसर्च पूरी कर लेते हैं। क्योंकि अगर हमने पहले से प्लान नहीं बनाया और हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो हम रिसर्च कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। देन एथिकल गाइड, एथिक्स की बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। एथिक्स जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबल रिपोर्ट, इन सब का पूरा ध्यान रखा जाता है। एक्यूरेट मेजरमेंट, अब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे टूल और प्रोसीजर की हेल्प से हम बिल्कुल एक्यूरेटली मेज़र करते हैं सारी चीज़ें इसमें, मतलब इंस्ट्रूमेंट एरर वगैरह कुछ नहीं आती, बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ें एक्यूरेटली हम मेज़र कर पाते हैं। देन रिलायबिलिटी और रिप्लिकेटी, इसका मतलब है कि कोई और अगर जिस कंडीशंस में हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जिस कंडीशन में हम ये रिसर्च कर रहे हैं, अगर कोई और बंदा भी इसी कंडीशन में रिपीट करे इस रिसर्च को, तो उसको भी वही सारे रिजल्ट और फाइंडिंग्स मिलेंगे जो हमें मिली है। मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कोई और फाइंडिंग्स मिला और उसे कोई और मिल जाए, तो रिप्लिकेट और रिलायबिलिटी होगी। देन हम आ जाते हैं टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंट। देखो, अब रिसर्च डिज़ाइन कितनी तरह की होती है? 3 तरह की यहाँ पे दे रखी है, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल। सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है ना, वहाँ जहाँ पे हमें बिल्कुल कुछ भी क्लियरिटी ना हो, कुछ भी क्लियरली डिफाइन नहीं होता, बहुत, और उसके जो रिसर्च पेपर वगैरह होती है वो बहुत ही कम होती है पहली, वहाँ पे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। नाम से ही समझ आ रहा है कि हमें कुछ एक्सप्लोर करना है, ठीक है। यहाँ एम होता है कि कुछ इंसाइट्स जो हैं वो लेना, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करना, और यहाँ पे हम वेरिएबल, कॉन्सेप्ट और पॉसिबल कॉजेज आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे कोई भी बहुत बड़ी फाइंडिंग्स हमारी नहीं होती, हम बस चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब इसका एग्जांपल देखो कि कंपनी जैसे एक नए मार्केट में एंटर कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेगी ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कस्टमर के एटीट्यूड को, कि कस्टमर का क्या एटीट्यूड है सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग, और उसके बाद ही अपना प्रोडक्ट लॉन्च करे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है यहाँ पे एक स्टेप थोड़ी आगे है। यहाँ पे सिस्टमैटिकली किसी फिनोमिना को, पॉपुलेशन या सिचुएशन को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी पॉपुलेशन या इवेंट को डिस्क्राइब करती है प्रॉपर, कि क्या हुआ, मतलब ये व्हाट का आंसर हमें देती है, कि व्हाट का आंसर ये देती है कि क्या हुआ, और यहाँ पे ये सिस्टमैटिकली चीज़ों को समराइज करती है और डॉक्यूमेंट करती है कोई भी ट्रेंड, एसोसिएशन या फ्रीक्वेंसी का। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। एक रिटेल कंपनी है
जिसने कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे कंडक्ट किया ताकि वो डिटरमाइन कर सके कि कितने परसेंटेज जो कस्टमर है वो नए लॉयल्टी प्रोग्राम से खुश हैं उसके। ठीक है, तो यहाँ व्हाट पता चला कि कितने, किसी भी इवेंट को स्ट्रक्चरली डिफाइन कर दिया, डिस्क्रिप्शन कर दिया। यहाँ पे कुछ भी वाई का आंसर नहीं दिया गया है। देन आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर तुम कह सकते हो कि वाई का दिया जाता है कि क्यों हुआ। मतलब यहाँ पे हम एक वेरिएबल्स को, यहाँ पे दो वेरिएबल होते हैं, एक तो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, ताकि उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे वो हम देख सके, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने के लिए। यहाँ पे हम किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, रिलेशनशिप्स देखते हैं वेरिएबल्स के बीच में कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब यहाँ पे हम इसका देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि हमने टेस्ट किया कि ये जो 10% डिस्काउंट ऑफर है वो हमारा सेल इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा अगर हम एक ग्रुप को रेंडमली डिस्काउंट दे दें और दूसरे को ना दें। ठीक है, तो ये हमारा था एक्सपेरिमेंटल मेथड। यहाँ पे मैंने डिफरेंस पूरा डिस्क्राइब कर रखा है, रोक के वीडियो देख लीजिएगा। देन अब पढ़ते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, मीनिंग, एग्जाम्पल एंड कैरेक्टरिस्टिक। अब हम पढ़ेंगे इसे और डिटेल में। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन हम तब यूज़ करते हैं जब रिसर्चर के पास पहले या तो बहुत थोड़ी सी या कोई नॉलेज नहीं होती है उस प्रॉब्लम के बारे में, और वो बस उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब ये बहुत ही फर्स्ट स्टेप, बेसिक स्टेप होता है किसी भी रिसर्च प्रोसेस का। यहाँ पे बस यूज़र जो है, मतलब हमारा जो रिसर्चर है, वो इशू को पहली बार बस डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या है। यहाँ पे कोई कंक्लूजन निकालने की कोशिश नहीं करी जा रही होती, ना ही कोई आइडिया या हाइपोथेसिस चेंज करने के लिए या उसको टेस्ट करने के लिए कुछ किया जा रहा होता, नहीं। बस एक बात समझने के लिए, बहुत नॉर्मल एक बात समझने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे अगर मुझे नए मार्केट में एंट्री करनी है, बिजनेस को फॉरेन मार्केट में एंट्री करनी है, तो उसने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करी। या फिर एक नया बिल्कुल प्रोडक्ट डेवलप करना है, कि स्टार्टअप है, उस नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो उसने कुछ फीचर्स जो है अपने स्मार्ट होम डिवाइस के वो देखे। या फिर एक नया ब्रांड का हमारी ब्रांड के रिगार्डिंग लोगों का क्या परसेप्शन है, हमें ये देखना है, तो हम एक ओपन एंड सर्वे कर लेंगे, लोगों को जाके पूछेंगे कि हमारे ब्रांड के बारे में आपने सुना है, नहीं सुना है, ये सब। या फिर सोशल रिसर्च, मतलब सोशलिस्ट ने एक इन डेप्थ इंटरव्यू कंडक्ट किया ताकि वो एक्सप्लोर कर सके कि ऑनलाइन कम्युनिटीज़ और ट्रेंड जो है वो किस तरीके से शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे बस चीज़ें समझने का एम था, कोई इतना हाइपोथेसिस वगैरह चेक करने का नहीं था। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये स्ट्रक्चर्ड और सेमी अनस्ट्रक्चर्ड, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। मतलब यहाँ क्वेश्चंस ओपन एंड इंटरव्यू वगैरह डिस्कशन किए जाते हैं, किसी फिक्स्ड क्वेश्चन नहीं होता, बहुत नॉर्मली बस ओपन एंड क्वेश्चन पूछ ले जाता है, आपका कैसा एक्सपीरियंस है, सामने वाला बंदा खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है। ये क्वालिटेटिव ओरिएंटेड होता है, मतलब न्यूमेरिकल डेटा इसमें नहीं होता। ओपन एंड इंक्वायरी, कोई भी प्री डिफाइंड हाइपोथेसिस नहीं होती, एक्सप्लोर कर दी जाती है बस कितनी क्या कैसे कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का, तो इसलिए ओपन एंड क्वेश्चन होते हैं। और ये बहुत ही फ्यूअर पार्टिसिपेंट्स के साथ हम इसे कर रहे होते हैं ताकि हमें फोकस्ड और डीप इंसाइट्स मिल जाए। ज़्यादा हज़ारों की संख्या में ये नहीं कर रहे होते इस, क्योंकि फ्यूअर पार्टिसिपेंट्स के साथ हो रहा होता है तो इसकी लो कॉस्ट होती है और जल्दी से ये कंप्लीट भी हो जाता है। और ये दूसरी रिसर्च के लिए फाउंडेशन का काम करता है, हाइपोथेसिस बनाने के लिए, आगे रिसर्च के लिए फाउंडेशन का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे हम जनरली ओपिनियन यूज़ करते हैं एक्सपर्ट्स का। जैसे अगर मैं नए मार्केट में जा रही हूँ, नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही हूँ नए मार्केट में, तो मैं कंसल्ट करूँगी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, या फिर पिछले ऐसे केसेस रिव्यू करूँगी ताकि मुझे चीज़ें समझ आ सके। ठीक है, अब ये आता है कि कौन कौन से कॉमनली मेथड इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो लिटरेचर को रिव्यू किया जाता है, इन डेप्थ इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, केस स्टडी, पायलट ऑब्जर्वेशन, ये भी हम आगे अभी इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देन इसकी कुछ लिमिटेशन है कि ये जनरलाइजेबल नहीं होता, ये हाइपोथेसिस या फिर किसी प्रिडिक्शन, ना तो कोई प्रिडिक्शन अजम्पशंस वगैरह बनाता और ना ही किसी को टेस्ट करता है। और ये रिसर्चर बाइसनेस हो सकता है, मतलब प्रॉपर, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा होता है, क्वांटिटेटिव डेटा तो होता नहीं है, तो पर्सनल बाइसनेस इसमें हो सकती है रिसर्चर की। ठीक है, और ये इंटरप्रिटेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कौन कैसे किस चीज़ को इंटरप्रेट कर रहा है। अब देखते हैं क्या क्या मेथड हैं फॉर द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। तो पहला मेथड है हमारा लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग पब्लिश बुक मटेरियल एकेडमिक जर्नल है उसको हम पढ़ रहे होते हैं ताकि हम जो नॉलेज गैप है वो आइडेंटिफाई कर सके और चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ। देन एक्सपर्ट इंटरव्यू, यहाँ हम क्या कर रहे होते हैं कि
जो प्रोफेशनल्स हैं, स्कॉलर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनका जाके इन डेप्थ इंटरव्यू ले रहे होते हैं ताकि उनके एक्सपीरियंस और नॉलेज से हम चीज़ें समझ सकें और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है, फर्स्ट हैंड डेटा हम गेन कर सकें। देन फोकस अ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि हम 6 से 10 पार्टिसिपेंट्स या लोगों को बैठाते हैं और उनके आइडियाज़ क्या हैं इस बारे में, उनकी राय क्या है, वो हम समझते हैं। ठीक है। देन आता है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में क्या होता है कि किसी भी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को या फिर इंडिविजुअल्स को ले लेते हैं और उसी की यूनिक करेक्टरिस्टिक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी ऑफ द फेल्ड ई कॉमर्स बिजनेस टू अंडरस्टैंड व्हाट रॉन्ग। मतलब हमने एक कोई ई कॉमर्स बिजनेस ले लिया जो कि फेल हो गया था, अब हम उसी की सारी स्ट्रैटेजी को एनालाइज करें ताकि हम देख सकें कि वो फेल हुआ क्यों। प्लॉट स्टडी। प्लॉट स्टडी में क्या होता है कि हम पहले छोटी या प्रिमिनरी स्टडी करते हैं ताकि हम बड़ी प्रोजेक्ट के लिए स्टडी कर सकें। यहाँ पे क्या होता है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है ना, या रिसर्च जो हमने डिज़ाइन की है, बस उसको टेस्ट करने के लिए हम एक छोटी सी स्टडी कर रहे होते हैं ताकि हम उसे बड़ी पे देख सकें। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, हमने एक सर्वे बनाया, हमने एक क्वेश्चनर बनाया था ताकि हम उसे वर्ल्ड वाइड सर्वे कर सकें। तो सबसे पहले मैंने वो क्वेश्चनर बना के उससे 20 रिस्पॉन्स लिए, मतलब 20 लोगों को वो बांटा, फिर देखा कि वो क्वेश्चनर ठीक है या नहीं, ताकि मैं बाकी लोगों को बड़े एरिया पे वर्ल्ड वाइड उसे बांट सकूं। देन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस में क्या होता है कि हम ना जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, नेचुरल सेटिंग है, मैनिपुलेशन के बगैर वहाँ जाके चीज़ें डायरेक्टली देखते हैं और वहाँ पर बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि एक रिसर्चर था, उसे शॉपर्स मूवमेंट पैटर्न देखना था सुपरमार्केट में ताकि वो देख सके कि क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पल्स करती है बाइंग बिहेवियर को, मतलब कैसे लोग देखते हैं। जैसे कि आप अगर शॉपिंग में जाओगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे ना जो बच्चों के बहुत ही फेवरेट टॉय होते हैं वो हमेशा कैश काउंटर के पास होते हैं, ताकि जब आप पेमेंट कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड हो या आपका कोई छोटा बच्चा हो, उसे बस एकदम से पसंद आ जाए छोटे भाई बहन को कि ये वाली गाड़ी चाहिए और वो ले ले। तो वो सारी पैटर्न्स को उसे पढ़ना था, तो उसने वो प्रॉपर वहाँ जाके देखा विदाउट एनी मैनिपुलेशन। जिन प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है ना, साइकोलॉजिकल ओरिएंटेड होती है। इस टेक्निक में हम क्वेश्चंस बहुत ही घुमा के पूछते हैं ताकि अनकवर्ड थॉट्स, फीलिंग्स या मोटिवेशन जो है हमारे सामने आ सके। इसका एग्जाम्पल है कि जैसे मैंने एक पूरा सेंटेंस लिख दिया, व्हेन आई सी एन एड विद सेलिब्रिटी आई फील डैश। अब ये डैश इंसान अपने हिसाब से भरेगा, तो मुझे अलग अलग लोगों के अलग अलग जो भी इमोशंस वगैरह हैं उनका पता चल जाएगा। अब क्या क्या स्टेप होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, वो हम देखने वाले हैं। पहला स्टेप होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना और डिफाइन करता है प्रॉब्लम को, कि कौन सी प्रॉब्लम के ऊपर हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है। फिर जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर या डेटा है उसे अच्छे से पढ़ना है ताकि मैं नॉलेज गेन सकूं। देन उसके बाद मुझे इनिशियली जो कुछ रिसर्च क्वेश्चंस बनाने हैं, मतलब ओपन एंड और फ्लेक्सिबल क्वेश्चन, ताकि मैं चीज़ें समझ सकूं। जैसे कि व्हाट फैक्टर अफेक्ट द एम्प्लॉय मोटिवेशन इन अ स्टार्टअप। फिर मुझे एप्रोप्रिएट एक्सप्लोरेटरी मेथड, जो इतने सारे मेथड अभी हमने पढ़े हैं उनमें से कोई एक जो हमारी स्टडी के गोल को फुलफिल करे, ऐसा मेथड सेलेक्ट कर लेना है। देन हमें डेटा कलेक्ट करना है और ये डेटा प्राइमरी डेटा होगा। प्राइमरी डेटा मतलब फर्स्ट हैंड डेटा, और डिटेल में समझना है तो फर्स्ट यूनिट देख लो। देन हम उस डेटा को जो हमने कलेक्ट किया उसको एनालाइज करेंगे और उससे रिजल्ट निकालेंगे, की इनसाइट मतलब की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, कोई पैटर्न डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि कंक्लूजन ड्रॉ करना है, मतलब जो भी हमारा पूरा डेटा था ना उसको समराइज करना है, मतलब जो भी हमने की इनसाइट्स निकाले हैं और यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाली है उसे समराइज करने हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से। देन फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस फॉर द फर्दर रिसर्च, और आगे की रिसर्च के लिए हम हाइपोथेसिस मतलब अजम्पशंस बना लेते हैं कि कुछ अजम्पशंस हमने बना ली आगे की रिसर्च के लिए। एंड फाइनली हमने क्या किया, अपनी जो भी फाइंडिंग्स थी उनकी रिपोर्ट बना के प्रेजेंट कर दिया। प्रेजेंट द फाइंडिंग टू द स्टेक होल्डर या फिर डिसीजन मेकिंग। अब ये हम रिसर्च बैकग्राउंड, मेथड यूज की, इनसाइट क्या क्या किया, वो सब कुछ हम इस रिपोर्ट के अंदर लिख देते हैं कि हमने कैसे क्या किया। अब ये समरी टेबल दे रखी है, पूरा रोक के एक बार देख सकते हो और ये तुम्हारे लास्ट टाइम के रिवीजन में भी हेल्प करेगी। अब आ जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन क्या है कि सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब करती है किसी भी सिचुएशन, प्रॉब्लम या फिर पॉपुलेशन को। ये हमें आंसर करती है व्हाट के क्वेश्चन को, कि क्या हो रहा है, क्या पीपल सोच रहे हैं, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं,
कैसे कुछ हुआ है, ये सभी हमें बताती है। मतलब किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन देना इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। ये हमें करंट स्टेट का जो स्नैपशॉट है ना वो प्रोवाइड कर देती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं पहले। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। ये मतलब फोकस करती है कि वो किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करे जो भी फैक्ट या कैरेक्टरिस्टिक है, और मैन्युपुलेशन के बगैर, मतलब बाइसनेस बिल्कुल ना हो। स्ट्रक्चर डिज़ाइन ये यूज़ करती है सर्वे, क्वेश्चनर और ऑब्जर्वेशन, फॉर्मल टूल्स बिल्कुल स्ट्रक्चर डिज़ाइन के लिए। क्वांटिटेटिव ओरिएंटेशन, यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट होता है वो न्यूमेरिकल डेटा होता है, यहाँ पे स्टैटिकल टूल यूज़ किए जाते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे कोई भी हाइपोथेसिस वगैरह या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप टेस्ट नहीं करी जा रही होती है, नहीं करी जा रही होती है, बस चीज़ें डिस्क्राइब करी जा रही होती हैं। देन लार्ज सैम्पल साइज, ये ऑफन ना, मतलब जनरली ये ना हमने ऊपर पढ़ा था अभी ऊपर वाले में कि छोटे पैमाने पे देखा जाता है, बट यहाँ पे जनरली जो होता है ना वो बड़े पैमाने पे चीज़ें देखी जाती है, लार्ज रिप्रेजेंटेशन पे। और एक ये पर्टिकुलर टाइम का हमें स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या चल रहा है वो सभी हमें डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि मैंने पूछ लिया कि 2025 में यूथ के बीच में फैशन का ट्रेंड क्या चल रहा है, तो दैट इज़ पर्टिकुलर एक ईयर में पूरी चीज़ें डिस्क्राइब करना। ये स्टैटिकल एनालिसिस यूज़ करते हैं, जैसे परसेंटेज, एवरेज, फ्रीक्वेंसी मेथड्स। अब क्या मेथड्स हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के, वो पढ़ते हैं। सो पहला मेथड हमारा आता है सर्वे मेथड। यहाँ पे क्या होता है कि हम जो प्री डिफाइंड ग्रुप है वहाँ पे जाके क्वेश्चनेयर्स और इंटरव्यू की हेल्प से डेटा कलेक्ट करते हैं, इसे कहते हैं सर्वे मेथड। देन ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड वही है कि नेचुरल सेटिंग में विदाउट इंटरफेरेंस हम बस चीज़ें देखते रहते हैं कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, चीज़ें कैसे चल रही हैं, ठीक है। देन क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी चीज़ को देखना, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे मैं एक पर्टिकुलर मंथ में कुछ चीज़ें देख रही हूँ, एक पर्टिकुलर ईयर में कोई चीज़ें देख रही हूँ। देन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, यहाँ पे क्या होता है कि हम ओवर अ टाइम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं। अगर तुम्हें ये अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो पहली वीडियो जाके देखो, उसमें बहुत डिटेल में समझाया। यहाँ पे क्या होता है, हम स्टडी करते हैं कि कैसे चीज़ें चेंज हुई हैं यहाँ से यहाँ तक, मतलब 10 साल में ओवर द टाइम कैसे चीज़ें चेंज हुई हैं, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। देन केस स्टडी मेथड, केस स्टडी मेथड में क्या होता है कि हम किसी भी एक सिंगल यूनिट को ले लेते हैं, दैट इज़ पर्सन, कंपनी, इवेंट, और उसको बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। डिस्क्राइब अ कॉम्प्लेक्स एक्सपेक्ट टू सी के। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं। देन आ जाता है मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, ये एक साइंटिफिक मेथड है जो यूज़ किया जाता है कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स डिटरमाइन कर सकें, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना उसे चेंज करते हैं ताकि हम देख सकें कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है ना उसे चेंज करते हैं ताकि हम देख सकें कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ा है। और ये सब एक कंट्रोल कंडीशन में होता है ताकि हम बाकी के वेरिएबल्स को कांस्टेंट रख सकें। अब इसके की एलिमेंट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि जिसको चेंज किया जाता है और जिसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वो जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज देखा जाता है। कंट्रोल ग्रुप, देखो अब इतने सारे वेरिएबल हैं, हम सिर्फ 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो बाकी के बहुत सारे जो वेरिएबल्स होंगे वो हमने कांस्टेंट रखे होंगे, है ना, तो उसे कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जो वेरिएबल हम कांस्टेंट नहीं रख रहे होते, दैट इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। देन पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। पहला आता है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इसके अंदर हम रेंडमली असाइनमेंट नहीं करते हैं और ना ही कोई कंट्रोल ग्रुप होता है। ये 2 तरह का होता है, वन शॉट केस स्टडी और दूसरा वन ग्रुप प्री टेस्ट प्रोटेस्ट डिज़ाइन। वन शॉट केस स्टडी क्या होता है, यहाँ पे एक सिंगल ग्रुप होता है और उसको जो भी हमारे ट्रीटमेंट है, जो भी चीज़ें हैं वो उसके ऊपर की जाती है और फिर आउटकम देखा जाता है। जैसे कि एक कंपनी है, उसने नया ट्रेनिंग मॉड्यूल निकाला, तो उसने क्या किया, कुछ लोगों को कंपनी के वो नया ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रोवाइड किया और फिर उनकी प्रोडक्टिविटी मेजर की। देन आता है नेक्स्ट वाला वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट डिज़ाइन। यहाँ पे सेम ग्रुप को टेस्ट किया जाता है ट्रेनिंग से पहले भी, मतलब ट्रीटमेंट से पहले भी और ट्रीटमेंट के बाद भी, मतलब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस मेजर करी बिफोर एंड आफ्टर द मोटिवेशन ट्रेनिंग। अब ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, इसके अंदर क्या होता है कि रेंडमली असाइन किया जाता है, ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और एक कंट्रोल ग्रुप रखा जाता है, एक नॉर्मल ग्रुप रखा जाता है। इसके अंदर पहला आता है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। यहाँ पे क्या है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक तो कंट्रोल होता है, दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और फिर दोनों को देखा जाता है कि बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट क्या रिजल्ट रहा। जैसे कि एक सेल्स टीम है, उसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक को नई सेल्स टेक्निक दे दी और दूसरे को नहीं दी, और फिर टेस्ट किया कि सेल परफॉर्मेंस बिफोर एंड आफ्टर क्या रही। फिर
रिपोर्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, यहाँ पे ग्रुप को टेस्ट किया जाता है सिर्फ ट्रीटमेंट के बाद। यहाँ पे क्या था, ऊपर वाले में ट्रीटमेंट से पहले भी था और ट्रीटमेंट के बाद भी था, बट यहाँ पे सिर्फ ट्रीटमेंट के बाद टेस्ट किया जा रहा है। देन सॉल्वेंट फोर ग्रुप डिज़ाइन, यहाँ पे ऊपर वाली दोनों चीज़ों को कंबाइन करके प्री टेस्टिंग इफेक्ट रिजल्ट देखा जाता है। देन क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ये सिमिलर होता है ट्रू एक्सपेरिमेंट के, बट यहाँ पे रेंडम असाइनमेंट नहीं होता, मतलब सोच समझ के असाइनमेंट किया जाता है, रियल लाइफ सेटिंग में किया जाता है। जैसे कि नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, ग्रुप को रेंडमली असाइन नहीं करा जाता बट कंपेयर्ड करा जाता है। इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिज़ाइन, ऑब्जर्वेशन जो है वो मल्टीपल पॉइंट पे की जाती है, बिफोर आफ्टर ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट के बाद, ट्रीटमेंट से पहले, बीच में, कई मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ी है चीज़ों की। ठीक है, इसकी यहाँ पे स्ट्रेंथ दे रखे हैं, लिमिटेशन और यहाँ पे समरी टेबल। इसी के साथ आपका सेकेंड यूनिट है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।